कुछ देर के लिए ट्रेन में खामोशी हो गई, म्यूजिक भी बंद हो गया। अब एक ओपन फाइट थी कि कौन फाइनली उन लड़कियों को अट्रैक्ट करेगा। अब अपने इखलाक से मुतासिर करना, अब आपने अपने इखलाक से मुतासिर करना। और हम अगली गेम सोच ही रहे थे कि अचानक ना मुझे ऐसे आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई बहुत ही कोई लोकल लैंग्वेज में बात हो रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहता है वो उसको स्पेन से फ़ोन आ गया। अब ट्रेन में सिग्नल नहीं आते, उर्दू में किसी को कोई बात नहीं समझ आती, वो लगा हुआ है उनो। उसके बाद हमने गिटार किया बंद। हमने कहा भाई ये मुकाबला हम हार गए, हम जा रहे हैं वॉकआउट करते। हमारा जो इस वक्त सबसे एक बड़ा मसला है जिससे कौम की रहनुमाई भी होगी, खासतौर पे नई नस्लों की, वो है ठरक। तो ठरक के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ठरक पहली तो बात है कि मसला नहीं है मेरे हिसाब से। और आजकल बहुत सारे लोग ठरक के बारे में एक जुमला कह रहे होते हैं कि ठरक हमारा कौमी खेल है और हमारे पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो इस बात से भी मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर ठरक खेल है तो क्या इसका कोई बोर्ड है? आपने कभी इसके मुकाबले देखे हो? कोई ग्राउंड है जहाँ पे इंसान जाके ठरक निकाल सके? तो ठरक खेल भी नहीं है और ठरक मसला भी नहीं है। ठरक एक एनर्जी है जो आपके अंदर मौजूद होती है, मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। अब आदमी को सनराइज क्यों अच्छा लगता है, सनसेट क्यों अच्छा लगता है, ये जो हमने गज़लें कही हैं, ये जो हमने गीत बनाए हैं, ये जो पेंटिंग्स हुई हैं, अगर इंसान ठरकी ना होता, किसी जानिब माइल ना होता, तो क्या ये सारा फनून लतीफ़ा क्रिएट हो सकता था? मैं कल से सनसेट और सनराइज को मैली निगाह से देखने की देखिए बात यही है कि हमने जब भी ठरक या ठरकी के बारे में बात सुनी है, हमेशा इनसे सुनी ना जो ठरक के हामिल हैं, जो इसको पोजेस करते हैं, इस एनर्जी को, उनका भी तो मौक़िफ़ सुने ना कि आखिर बात क्या है। तो मुझे लगता है कि एक अता शाद का बड़ा खूबसूरत शेर है कि सैलाब को ना रोकिए, रास्ता बनाइए, किसने कहा था घर लबे दरिया बनाइए। तो ठरक की एनर्जी आपके अंदर है, इसको चैनलाइज करना है। मसला तो ये है कि ठरक निकालनी कैसे। स्कूल और कॉलेज में हमारे क्या होता है? हमारे स्कूलों में आप देख लेना, जो लौंडा स्कूल है, मतलब मैं पढ़ा हूँ लौंडा स्कूल से, फिर आगे कॉलेज गया, वो भी लौंडा कॉलेज, फिर इतने नंबर आए कि दोबारा वही कॉलेज, वाह। फिर यूनिवर्सिटी गया। मैंने सुना है आप अपनी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से अपने से जूनियर्स के क्लास फेलो भी रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुसलसल ये हमारे साथ होता रहा कि हम जो है जिनकी रैगिंग किया करते थे, फिर बाद में उनकी मिन्नतें भी किया करते थे कि हमें पढ़ा दो। सो जैसे कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, एक लड़की पूरे जंगल को ना ऐसे शहर बना देती। यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी हमारी क्लास में और एक भी बद तहजीब लौंडा नहीं था। मुझे लगता है मैं, लेकिन जैसे ही वो जाती थी, लड़कों की औकात बाहर आ जाती थी। लड़कों के कभी आप जोक्स देखें, उनकी एंजॉयमेंट्स देखें, 10-10 लौंडे अकेले बीच पे जा रहे हैं पिकनिक करने। ये तो जिंदगी है। पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं अकेले, सेल्फियां ले रहे हैं अकेले, डिनर की तस्वीरें लगा रहे हैं। यार थोड़ा इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, थोड़ा जेंडर को मिक्स करना चाहिए, तो खत्म हो जाएगी ये ठरक, बड़ी चैनलाइज्ड हो जाएगी, पॉजिटिव निकल जाएगी। ये असल में हमें सिखाया ही बड़ा गलत। हमने कहां से सीखा? अब फिल्मों में हमें क्या दिखाया जाता था कि भाई लड़की को स्टॉक करो, उसको जबरदस्ती बाजू शाजू पकड़ लो, जबरदस्ती उसको मनाओ अपने प्यार के लिए। ना माने तो उठा के भी ले, ना माने तो उठा के भी ले जाओ और मौके पे ले जाके कहो कि देखो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैंने नहीं किया। क्योंकि पहले तो ना होगी लेकिन बाद में हाँ होगी। हाँ बाद में हो जाएगी। और अगर आप भाई या बाप बन के फिल्म देख रहे हैं तो आप देख लें कि आपने एंड पे गोली मारनी है दोनों को। एक्सट्रीम। तो हमने सीखी नहीं ना मोहब्बत। अगर हमें मोहब्बत करना सिखा देंगे कि लड़की के साथ कैसे बात करनी है, उसको कैसे अट्रैक्ट करना है। हमारे शहर में एक मार्केट थी जहां से मशहूर था कि इंपोर्टेड सामान मिलता है, तो वहां से पता चलता था कि भाई ऐसी बबल गम है। अब टीवी पे क्या देख रहे, डिंग डोंग, और बाहर क्या सुन रहे, मार्केट में ऐसी बबल गम है, वो अगर लड़की ने खा ली ना तो आप पे फरिश्ता आपके पीछे पीछे। वाह। खाई किसी ने नहीं, मिली किसी को नहीं, पर बिलीव सबका था। फिर एक और मैं आपको बताऊंगा, एक किताब में ले आया, बड़ी मुस्तनिद किताब है, वो कोई 1000 साल पहले लिखी गई है और वो जानवरों और पौधों का एक बहुत वसी खजाना रखती है इल्म का, और साथ अजीबोगरीब टोटके। मतलब उस किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसे खरगोश का दिल निकाल के लड़की, सोती हुई लड़की के हाथ में रख देंगे तो वो आपको सब कुछ सच बता देगी। अब हो सकता है इनमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा ध्यान ही सारा चूंकि इन मिथ्स में, इन फैंटेसीज में चला गया। अदरवाइज ये करने से पहले आप ये भी सोच लें कि आप लड़की का साथ जानना चाहते हैं या नहीं। मैं तो नहीं जानना चाहता, ठीक है, इसलिए मैं किसी भी खरगोश का, चमगादड़ का कोई दिल निकाल के किसी के हाथ पे नहीं रखना चाहता। मैं एक बार मुल्तान में था
और मुल्तान के रेलवे स्टेशन पे मैं पहुंचा तो मुख्तलिफ इलाकों का खाना खा करके मेरा पेट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था। तो मैं वहाँ स्टेशन के बाहर ही एक बैतुल खला, वो जो प्राइवेट होते हैं, पैसे दे के जाते हैं जिसमें, तो मैं वहाँ चला गया। अब जब मैं अंदर जाके बैठा ही था तो मैंने दीवार पे देखा कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन एक बंदे ने अपना टेलीफोन नंबर लिखा था और साथ नीचे लिखा हुआ था कि ओनली फॉर लेडीज, सिर्फ खवातीन राब्ता करें। अब मैं ना बैठा वहां सोच रहा कि यार दुनिया कहती है एलॉन मस्क बड़ा इमेजिनेटिव है, बड़ा जी वो होपफुल है, चांद की गाड़ी चला रहा है। आप इस बंदे की पॉजिटिविटी देखें, उसकी प्रोबेबिलिटी देखें कि वो सोच रहा है कि कोई लड़की होगी जो पहले मुल्तान के स्टेशन पे आएगी और फिर उसको आएगी और उसके बाद वो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेगी, वो फीमेल टॉयलेट में नहीं जाएगी, वो मेल टॉयलेट में जाएगी, इस वाले टॉयलेट में आएगी, यहां बैठ के मेरा नंबर पड़ेगी, फिर मुझे कॉल करेगी, फिर हमारा प्यार होगा। सो ठरकी बड़े पॉजिटिव होते हैं, वो लाइफ की तरफ, खवातीन की तरफ एक उम्मीद लेके चलते हैं। देखिए, हमने हमारे माशरे में एक बात बस फैला दी गई भी है कि लड़का और लड़की जो है वो पेट्रोल और आग की तरह होते हैं। बिल्कुल, इनको साथ नहीं लगता। अब लड़की का तो मुझे पता नहीं वो आग है या नहीं, क्योंकि हमारा वास्ता ही नहीं पड़ा। लड़के कंफर्म पेट्रोल है, कंफर्म, थोड़ी देर के लिए आजाद छोड़ो उड़ जाएंगे। मैंने फैसला दे दिया है कि मुझे लगता है कि ये बड़े मजलूम लोग हैं। दिल कर रहा है इसके बाद आपका हाथ चूम लूं। मौका है आपके पास, तो आप शायद इस मौके का फायदा उठा लें, लेकिन कोरोना के बाद तो सैनिटाइजर से हाथ साफ करने पड़ते हैं, इसके बाद मुझे लगता है तेजाब लगाना पड़ेगा। जरूर, ये आपकी मर्जी, आपका जिस्म आपकी मर्जी। लेकिन चला जाता हूँ थोड़ी देर, अगर मेरे किसी सबक का कभी किसी को इतना असर नहीं हुआ जितनी जल्दी आप लोग। आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन भी आ गई है पूरी। रास्ते आ गए बहुत। इतनी हमदर्दी हमें। अदील, मैं वैसे ना ये जो मुआशरे में तासुर पाया जाता है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि ख़वातीन आग हैं और लड़के पेट्रोल हैं, मैं इससे ना अग्री करता हूँ। उसकी वजह ये कि ये लड़कियाँ कई दफ़ा ऐसी बात करती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है और लड़कों का भी जो आपने कमाल देखा है कि 70 में इनकी पेट्रोल ख़त्म हो जाए, ये लिटा लिटा के घर पहुँच जाते हैं। दूसरा, मैं इस बात से भी आपकी अग्री करता हूँ कि ये जो फिल्में हैं ना, इन्होंने कम से कम हमारा बचपन तो जाया कराया। पर जब तक अमरीश पुरी ने काजुल की बाजू नहीं छोड़ी थी ना, वहां से एक रेवोल्यूशन आया जब उसने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वहां से तो वाकई, वहां से, उससे पहले तो नहीं, हमें ये पता था कि बैड बॉयज का सीन है। हाँ, तो हम अपनी तरफ से बैड बॉय बन गए। हमें पता ही नहीं लगा कि सीन किस वक्त बदला, नर्ड्स की गेम आ गई, बच्चियों को पता लग गया कि पैसे तो ये कमाते हैं, ये तो निरे बैड बॉय हैं। अब देखिए ना, ये कहते हैं कि कैसे ठरक किया जाए। अब अगर आप गिटार बजाएंगे, शेर सुनाएंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ अपने ऊपर तवज्जो देंगे, वैसे खुजली करते हुए किसी को देख रहे होंगे यूं 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 करके, तो वो तो लड़का भी आपसे जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना। थोड़ा सा जरा टैलेंट और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेजीनेस है, वो लेजीनेस खत्म करे ना। बिल्कुल ठीक है, आपने आज इतनी एजुकेशन दी है हमें, तो हमने फैसला किया है बेहतर है कि हम आपको भी कॉमेडी सिटी की एजाजी शहरियत से नवाजें। बहुत शुक्रिया कॉमेडी सिटी में बुलाने का भी और इस शहरियत का भी, और उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह आगे भी आते रहेंगे। अदील अफजल, रिशम फैज भुट्टा और अली आफ्ताब सईद आपसे इजाजत चाहते हैं बर्जर पेंट्स की कॉमेडी सिटी से। आज के लिए इतना ही। ठरक के जज्बे से लबरेज रहिए। आप सबका रब रखा।